ध्रुव जी के मन में ये भावना आ रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लोग गोपियों पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर के गोपियां रास विहार कर रही हैं, अपने पति परिवार संसार को छोड़कर के श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रही हैं। अरे ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब ठाकुर जी के प्रति आलिंगन की भावना रख सकता है, ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है कि उस रूप पर व्यक्ति मोहित हो ही जाएगा, आकृष्ट हो ही जाएगा। ध्रुव जी महाराज दूर खड़े हैं और दूर खड़े खड़े अपने अपने दांतों को चबा रहे हैं, अपने होठों को काट रहे हैं। क्यों? इतना इच्छा हो रही है कि कैसे भी ठाकुर जी गोद में चढ़ करके एक बार इनके गालों का अपने ओष्ठों से स्पर्श तो कर लूं मैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अरे भाई, बड़े की भावना बालक के प्रति ऐसी हो समझ में आता, पर नन्हे से बालक की भावना बड़े के प्रति ऐसी हो ठाकुर जी के प्रति ही हो सकती है। बालक को सब पकड़ करके अपनी गोद में लेके उसके गाल का स्पर्श करना चाहते हैं, पर बालक किसी बड़े को देख करके उसकी गोद में चढ़ के उसके गाल का, ये तो उल्टी गंगा है। पर ध्रुव जी की स्थिति ऐसी ठाकुर जी के रूप के प्रति। ध्रुव जी जब थोड़ी देर कुछ नहीं बोले, भगवान ने समीप बुलाया, बोले इधर आओ ध्रुव, तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमको बुलाया तो फिर बोलो। ध्रुव जी महाराज बोले मैं छोटा सा बालक हूं, अभी तो मुझसे बोलना ही नहीं आता, आप कृपा करो। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज अपनी बुद्धि विवेक से भगवान की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, अब पूरी स्तुति तो हम नहीं गाएंगे, पर एक अंतिम याचना जो ध्रुव जी ने की है कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसोल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथा मृतपान मत्त। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? हे नाथ, पूरी स्तुति गाई ध्रुव जी ने, और स्तुति के बाद में अब वरदान मांग रहे हैं ठाकुर जी से। ध्यान से सुनिएगा क्या वरदान मांगते हैं। बोले नाथ, दुनिया तो मांगती है कि आपकी भक्ति मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं आपसे मांगूंगा कि आपकी भक्ति का व्यसन मुझको लग जाए। जैसे व्यसनी व्यक्ति को लत लग जाती है एक वस्तु की, वैसे मेरी स्थिति हो जाए, मैं व्यसन के भांति आपकी भक्ति किया करूं। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के, मैं हर जगह बहाने ढूंढा करूं आपको भजने का। नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ध्रुव जी महाराज की भक्ति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने ध्रुव जी को वरदान प्रदान किया। और वरदान देकर के भगवान बोले, अब ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी बोले, अब मुझे राज्य की कामना नहीं है। भगवान बोले, आए तो तुम राज्य की कामना से ही थे, अपने पिता की राज्य सिंहासन पर तुमको बैठना था। अब जाओ, हम तुम वरदान देते हैं 36,000 वर्ष तक के लिए तुम राजा बनोगे। और 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी राजा बने। तत्पश्चात मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके एक विमान में विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्रस्थान करे। एकमात्र भक्त ऐसे हैं भगवान के जिनका स्वयं का लोक है। आपको पता है, जब प्रलय आता है ना, प्रलय में केवल धरती का ही नाश नहीं होता, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक प्रलयकालीन समुद्र में डूबते हैं। केवल वैकुंठ लोक और ध्रुव लोक ये सदा रहते हैं। ध्रुव लोक का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है, अनन्य सेवा करता है, उसको या तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है या ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। हमारे अंदर भी श्री ध्रुव जी की भांति ऐसा प्रेम कथा के प्रति बढ़े, जैसा श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं। अब कथाक्रम को थोड़ा शीघ्र करें। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के यहाँ भगवान प्रतिरूप में पधारे, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा गया। इन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया। पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, केवल पहाड़ थे पृथ्वी पर, पहाड़ और समुद्र। लेकिन पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बनाया, इसीलिए धरती को पृथ्वी नाम पड़ा। इस प्रकार अन्य कई भावुकों की कथा सुनाते हुए यहां पर जड़ भरत रहुगण संवाद सुनाया गया। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के नरक हैं? अनेक प्रकार के नरक हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है
कि नरक बुरी जगह नहीं है। नरक बुरी जगह नहीं है, नरक जाना बुरी बात है। अच्छी जगह वहां तो धुलाई होती है लोगों की। जो लोग यहां नहीं सुधरते संसार में, उनको नरक में ले जाकर के सुधारा जाता, फिर से भेजा जाता, जाओ अब जाकर के कुछ गलत नहीं करना। अच्छा एक बात बताएं, नरक जाने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं, शास्त्रों में बताएं। ये 6 लक्षण या इन 6 में से एक भी लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर है तो यह बात निश्चित है कि मृत्यु से पहले यदि वो नहीं सुधरा तो नरक जाएगा। कौन कौन से 6 लक्षण हैं? अत्यंत कोप कटुका च वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर क्रोध। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि ऐसा क्रोध किया कि उस क्रोध के कारण सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, और जिस पर क्रोध आया उससे महीनों के लिए मन मुटाव हो गया। क्षमा करने की स्थिति में आ ही नहीं रहे हैं, क्षमा कर ही नहीं रहे हैं। अत्यंत कोप, यह भयंकर क्रोध का लक्षण है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसको समझाने संभालने का प्रयास करो कि भैया काय को तूने नरक का वीजा अप्लाई कर रखा है, क्रोध कम करो। अत्यंत क्रोध। दूसरा कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी प्रिय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बस मारेगा ही हमको थोड़ी बहुत देर में। ऐसी वाणी जो बोलता है ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कई लोग जो हैं वो बात बात पर गालियां भी देते हैं, कुछ भी बात बोलेंगे छोटी सी भी तो बिना गाली के उनसे बात ही नहीं होती, वो भी नरक जाएंगे। कटुकाच वाणी, वाणी प्रिय बोलिए, वाणी सुंदर बोलिए, वाणी में कड़वाहट मत रखिए। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी। तीसरा दरिद्रतांच, दरिद्र मतलब मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें अपूर्णता का अनुभव करना, और अपूर्णता का अनुभव करके ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस प्रकार लोभ चित्त में रखना, यह दरिद्र व्यक्ति का लक्षण है, यह भी नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च। और चौथा है स्वजनेषु वैरम, जो अपने ही परिवार के लोगों से बैर कर लेता है उसको भी नरक जाना पड़ता है। अच्छा एक बात सुनेंगे, ये जो 6 लक्षण है ना, ये 6 लक्षण उन लोगों के लिए बताए जा रहे हैं जो थोड़े सुधरे हुए हैं, जैसे कि हम आप सब लोग। हम आप सब लोग नेक तो सुधरे ही भय, कथा सुनने हैं 4 घंटा बैठ करके, तिलक आदि लगाते हैं, सुंदर शुद्ध भोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुधरे भय। राक्षसों के लिए नहीं है ये सारे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो नरक जाने ही वाले हैं। ये उन लोगों के लिए नियम बताए जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत सधा हुआ जीवन जीते हैं। उनको चाहिए भयंकर गुस्सा ना करें, कड़वाहट मुख में ना रखें, बोलें तो मीठा बोलें, दरिद्रता ना रखें। एक बालक हमारी कथा सुन के गया, पढ़ नहीं रहा था तो उसकी माताजी ने उसको डांटा, तो अपनी मां से बोला आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले क्यों? महाराज जी कल कथा में बोल रहे थे, बोले जो कड़वाहट रखता है, भयंकर गुस्सा करता है और जो मारपीट करता है, मुख से बोलता है तो अंगार निकलते हैं, उसको नरक जाना पड़ता है। मैया देख ले, तू सुबह से मेरे पीछे पड़ रही है, पढ़ ले और तू मुझको मार भी रही है, डांट भी रही है। ऐसे ही गाए तो गोविंद राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा हमारी कथा सुनते रहते हैं लोग तो उनको पता होगी कि ये होता ही है हर कथा में। लाइट जाए, माइक जाए, कुछ फुक फुका जाए, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी गड़बड़ होवे जिससे कथा में रुके, समझ जाओ ठाकुर जी आए हैं कथा में।
अरे कई जगह तो कथा चलती रहती है, लाइट ही बंद हो जाती है, सब शाम वर्ण के हो जाते हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, हर कथा में ये होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहां पे लो वोल्टेज चले गए। हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो वो बालक अपनी मैया से बोला, बोले कि महाराज जी कह रहे थे तो मैया तुम डांटो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। ये कोई मनगढ़ंत मैया ने आके मुझे बताई ये बात। और महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो बालकों को? मैंने क्या दे दिया मैंने? बोले बालक कह रहा था, बोले डांटो नहीं, कड़वाहट बोलो नहीं, मारो नहीं, पीटो नहीं। अब पढ़ता नहीं है, उसको डांटू नहीं मैं? आप कहते हो कि कड़वा बोलने से, मारने से, गुस्सा करने से नरक। मैंने कहा भैया किसी के हित के लिए यदि आप ये सब क्रिया कर रहे हो तो उसमें दोष नहीं है। किसी के अनहित के लिए यदि आप कर रहे हो, किसी को क्रोध इसलिए किया गया कि वो सुधरे तो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी पर क्रोध जबरदस्ती किया जा रहा है, बेमतलब के लिए किया जा रहा है, उससे उसका कुछ सुधार होने वाला नहीं है, बस उसको जबरदस्ती उस पर क्रोध करना है तो नरक जाना पड़ेगा। बोली आप रिकॉर्ड करके फोन में दे दो ताकि बेटा को जाके पीट सकूं मैं। मैंने कि हम कथा में बोल देंगे, सुना देना उसको। लोग बाग भी बड़े विचित्र अपने मतलब की बात सुन जाते हैं कथा में आके। तो ये जितने भी गुण हैं ये तो हम आप सब लोगों के लिए हैं। हमें अत्यंत क्रोध नहीं करना, दरिद्रता नहीं रखनी, कड़वाहट नहीं रखनी मुख में, नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग नहीं करना। नीच किसको कहते हैं? जिसका भोजन शुद्ध नहीं, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, जिसका संग शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना। कुलहीन सेवा, और जो अपने माता पिता से बैर करता है, ऐसे अपने किसी सखा की हम सहायता करें तो भी हमको नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इन 6 चिन्हों से बचो।